हेलो बच्चों, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक यार मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आइए आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि बार बार दिल्ली पुलिस पूछती है, एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर होने वाले उसमें आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो किसने लिया था वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था और 1932 में। कुल टोटल कितने हुए थे गोलमेज सम्मेलन? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? भारत की ओर से भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यह गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था लंदन में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन सर्वप्रथम शुरू किया था? तो आपको मालूम है महात्मा गांधी ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था? तो आइए हम बता देते हैं। तो सबसे पहला जो आंदोलन है महात्मा गांधी ने किया था वो किया था चंपारण आंदोलन। ये कब किया था? 1917 में किया था, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से पढ़ के 1915 में भारत वापस आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने 1917 में पहला आंदोलन किया था। उसके बाद में खेड़ा आंदोलन है, जो खेड़ा आंदोलन कब किया था? 1918 में किया था और खिलाफत आंदोलन 1919 में किया था और असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। इस प्रकार के उनके बहुत सारे आंदोलन है। तो जो सबसे पहला आंदोलन है वो उनका आंदोलन कौन सा है? चंपारण आंदोलन। जी कहाँ पर है? बिहार में किया था 1917 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरिस्का बाघ आपको मालूम है। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है अपना राजस्थान के जिला अलवर में। कहाँ पर है ये? अलवर में पड़ता है सरिस्का। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? आप लोगों को मालूम है पहला कुआं जो खोदा गया था वो खोदा गया था डिगबोई में, यानी कि जो असम है वहाँ पर क्या है? डिगबोई है एक स्थान जहाँ पर पहला कुआं खोदा गया था। और यह पहला कुआं कब खोदा गया था? 1889 में पहला कुआं खोदा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस स्थान पर समुद्री जहाज नहीं आते हैं? तो आपको मालूम है विशाखापट्टनम भी एक जो वो है अपना बंदरगाह है, और कोची बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, लेकिन माझी गांव बंदरगाह नहीं है। यहाँ पर कोई भी जो समुद्री जहाज वगैरह, जो समुद्री जहाज हैं बड़े जहाज, वो नहीं आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आपको मालूम है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो वो कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पर कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद 370 किस प्रांत से संबंधित है? आपको सबको पता होगा अनुच्छेद 370 किससे है? जम्मू कश्मीर से है, और इसे वर्तमान सरकार ने इसको हटा दिया है और इसको क्या कर दिया है? इसके अलग 2 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको मालूम है कि जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? क्यों बुलाई जाती है? जब संसद के दोनों सदन की बैठक विधेयक को पारित करने के लिए, जो असफल कोई विधेयक हो जाता है उसको पारित करने के लिए बुलाई जाती है, और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा। जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति इसको बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप सबको मालूम है कि लोकसभा अध्यक्ष होता है जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देता है? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? किस संविधान संशोधन? तो हमें बात मालूम है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और एक कौन सा संविधान था? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। और 1976 में क्या किया गया था? इसमें संशोधन किया गया था। और भारत में अपने संविधान में क्या क्या जोड़ा गया था? अखंडता और समानता और बंधुता शब्द जोड़े गए थे, जो कि हमने कहाँ से लिए थे? जो कि हमने फ्रांस के संविधान से लिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संसद का अंग
का भाग नहीं है। तो आपको मालूम है संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला है अपना कौन सा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो संसद का भाग नहीं है। बाकी जो 3 अपने संसद के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बाल श्रम पर रोक है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत लगाई गई है। 23 के अंतर्गत लगाई गई है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी 14 वर्ष से कम व्यक्ति को, किसी भी 14 वर्ष से कम छोटे बालक से या लड़के से या किसी भी जो बच्चा है, बालक है, उससे काम कराना कानूनी अपराध है। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो हमें मालूम है कि नेपाल के साथ में भारत के वर्तमान कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं, जो कि कौन कौन है। एक तो अपना बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। इनमें से कौन नहीं है, तो आपको देख लो इसमें कौन नहीं है। हमारी बात हमें मालूम है कि इसमें जो असम है वो क्या होता है, अपने जो नेपाल है उसके साथ में सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, सिक्किम सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, लेकिन नेपाल के साथ में असम जो है वो सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमें मालूम है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो जो पहला राज्य हो जाता है वो गुजरात है, फिर कौन सा है, राजस्थान है, फिर MP है, मध्य प्रदेश है अपना, फिर कौन सा हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, फिर झारखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर क्या हो जाता है लास्ट में मिजोरम हो जाता है। कुल मिलाकर कितने राज्य हो जाते हैं, 8 राज्य हैं जहाँ से भारतीय जो कर्क रेखा है वो क्या होती है, कैंसर लाइन गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल के लगभग में कितना है, तो लगभग में जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,000 और 1 वर्ग किलोमीटर है। ये लगभग में दिया गया है, इतना है, इसके समथिंग आसपास हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त वर्षा करने वाली पवनें किसको कहा जाता है। आपको मालूम है रक्त वर्षा जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो जो रक्त वर्षा होती है वो क्या होती है, उस पवनों को क्या कहा जाता है, तो उस पवनों को कहा जाता है सिरको पवनें। क्या कहा जाता है, सिरस्को, क्या कहा जाता है, सिरस्को पवनें कहा जाता है। ये क्या होती हैं, सिरस्को को रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह इटली में जब वर्षा कराती है तो उसमें बालू के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह देखने में रक्त की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे रक्त वर्षा कहा जाता है या फिर सिरसु वर्षा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस आकार महासागर कौन सा है। एस आकार महासागर कौन सा है, तो हम सबको मालूम है कि अटलांटिक महासागर है, जो वो कैसा है, एक एस आकार का महासागर है, जो कि क्या है, जो अपन इसको जो कि एक महासागर है जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांग मार्ग है एक जो किससे संबंधित है, तो आपको मालूम है अष्टांग मार्ग जो है जो किसने दिया था, भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया था। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का अपना अपना अलग अलग मतलब है। ठीक है ना। तो अष्टांग मार्ग तो किस धर्म संबंधित है, यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह किसने दिया था, भगवान बुद्ध ने दिया था अष्टांग मार्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत के रामनाथ कोविंद कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के रामनाथ कोविंद वर्तमान जो भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं और 15वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वाधीनता की मांग कब की थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत हो गई है शायद, कोई ना कोई ऑप्शन। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था कि स्वाधीनता, वो क्या बोलते, स्वाधीनता ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा उन्होंने दिया था। स्वराज्य ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उन्होंने नारा दिया था। तो 1916 अपना क्या होगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो हमें मालूम है कि प्रस्तावना में भारत का केवल और केवल 2 बार उल्लेख किया गया। आपको पता है प्रस्तावना में भारत को भारत और इंडिया भी नाम दिया गया है। तो अपने संविधान में केवल जो प्रस्तावना है उसमें भारत का कितनी बार उल्लेख किया गया है, 2 बार उल्लेख किया गया है। हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। और अब यह क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन आपके लिए है। और इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन का आंसर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे संबंधित वीडियो इस चैनल पर डाल दी जाएगी। और इस दिल्ली पुलिस से संबंधित जितनी भी प्रकार की मैथ रीजनिंग है उससे संबंधित वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड की जाएगी। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।